नमस्कार, इन खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको बता दें कि यह नोटिफिकेशन विधि विभाग के द्वारा जारी किया गया। बीते दिनों ही यह नोटिफिकेशन जारी हुआ, जहां पर कहा गया कि अब आनंद मोहन को अस्थायी रूप से रिहा कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इनके साथ आनंद मोहन के साथ 26 अन्य कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों कानून में संशोधन करते हुए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया था और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आनंद मोहन को अब अस्थायी रूप से रिहा कर दिया जाएगा और इसका फायदा 26 अन्य कैदियों को भी मिला है। तो अब रिहाई को लेकर के आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर के बीजेपी हमलावर है नीतीश सरकार पर और बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश सरकार ने ही तो आनंद मोहन को जेल में डाला था और अब चुनाव जब करीब आ रही है तो इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि आनंद मोहन को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वोट लेना है, सवर्णों का वोट है। ऐसा कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद नीतीश कुमार को यह फायदा होने वाला है। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी ने कहा कि साथ ही 26 जो अन्य कैदियों को रिहा किया गया है वो इसलिए किया गया है, ये उनका साथ देंगे बूथ लूटने में। तो साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा सुनिए पहले आप। स्टैंड है बीजेपी का। देखिए, आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं है। उनके नाम पर 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी जिन लोगों ने सरकारी सेवकों की हत्या की, और उसमें 8-9 ऐसे लोग हैं जो इतने दुर्दांत हैं कि उनके बारे में निर्देश है कि उनको प्रति माह थाने पर आकर हाजिर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि आपने कानून में बदलाव कर दिया और 2016 में जेल मैनुअल में नीतीश कुमार की सरकार ने संशोधन किया और उसी सरकार ने 6 साल के बाद संशोधन कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मी की अगर कार्य के दौरान अगर हत्या की जाती है तो उसको जघन्य अपराध जो माना गया था, उस धारा को, उस सेक्शन को आपने ख़त्म कर दिया। तो पूरे बिहार में जो सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अगर अब कोई उनकी हत्या कर देगा तो फिर वो कल 10 साल 12 साल रख कर वो छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार से यह संशोधन किया गया है उसका हम विरोध करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और इससे मैंने कहा कि आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं, लेकिन जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मदद ली जा सके, उस प्रक्रिया पर हमारी आपत्ति है। इसलिए ये जो सरकार का निर्णय ये असंवैधानिक है, ये आर्बिट्ररी है, ये मनमाना निर्णय है। और इस निर्णय से जो बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं कि जो भय था वो भय जो है लोगों के मन से खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को ये जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, कि वो इस बात का जवाब दें कि बिहार सरकार ने 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना है, उनको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। और देखिए, चुनाव नज़दीक, 1 साल के बाद चुनाव है, तो केवल चुनाव में ध्यान में रख कर और जो इनके समर्थक लोग थे जेल के अंदर, उन लोगों को छुड़वा दिया जा रहा है ताकि चुनाव में उनकी जो है उससे उनको मदद मिल सके। और जिस तरह से किया गया, मेरे पास 2016 के अंदर जो निर्णय लिया गया था, ये 2016 के अंदर बिहार सरकार ने और अधिसूचना जारी की थी, और जिस 2016 में एक धारा जोड़ी गई, इसमें था कि बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं, सरकारी काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में जो आजीवन कारावास में कैद हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इस धारा को हटा दिया गया, काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य अपराध। इसलिए आप अगर कि कोई ज़िंदगी भर जेल में नहीं रहेगा, आज तक कोई जेल से छूटता है, बेल होता है, पेरोल होता है, लेकिन जिस धारा में आपने संशोधन किया है उस पर हमारी घोर आपत्ति है। और ये केवल आनंद मोहन नहीं, अरे आनंद मोहन को तो जेल आप ही ने भिजवाया, नीतीश कुमार ने जेल भिजवाया, उन्होंने उनके खिलाफ में सारी कार्रवाई की। और आज चुनाव जब नज़दीक आए तो 27 लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि कल चुनाव के अंदर उनका बूथ कब्जा कर सके, बाकी कर सके, उसमें उनकी मदद मिल सके। इसलिए सरकारी सेवक के बारे में जो प्रावधान था उसमें जो संशोधन किया गया है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। बाकी और कोई तरीका निकालते,
हम भी आनंद मोहन की रिहाई की हमने मांग की थी, लेकिन आप इस प्रकार से जेल मैनुअल में, और वो भी जघन्य अपराध की जो धारा है उसको शिथिल करके अगर आप किसी को लाभ देंगे तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं। तो सुना आपने, सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अब बूथ लूटा जाएगा, चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए आनंद मोहन की रिहाई कर दी गई है। साथ में अन्य 26 लोगों को भी रिहा किया गया है ताकि बूथ लूटने में इनकी मदद कर सके। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी ये आरोप लगाया है कि आनंद मोहन को उन्होंने ही जेल में डाला था और अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई होगी तो जो स्वर्णों का वोट है, ऐसा ही माना जा रहा है कि स्वर्ण कैटेगरी से आते हैं आनंद मोहन, इसलिए बार बार ये मांग की जा रही थी स्वर्णों के द्वारा कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए। और अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो देखना होगा कि क्या आनंद मोहन की रिहाई के बाद नीतीश कुमार को क्या सवर्णों का वोट मिलता है और जितने वोट मिल रहे थे उसमें इजाफा भी होता है। इसी को देखते हुए सुशील कुमार मोदी ने अपना बयान दिया है और तमाम जो बातें कही हैं वो नीतीश कुमार पर साफ तौर पर आपने सुना है। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार को ये इसमें रिहाई के बाद, आनंद मोहन की रिहाई के बाद कितना फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल इस खबर इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार झारखंड के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।